Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 3.6. 3.6 एक्सरसाइज में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन लास्ट कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ करेंगे. क्लियर? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसमें क्या बोला गया है कि आपने इन जो इक्वेशन है उन्हें सोल्व करना है. पहले रिड्यूस करो, किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में. रिड्यूस का मतलब इन्हें पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो. अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? देखो 1/2x है ये टर्म. पहले तो ये चेक करो लीनियर है भी या नहीं. भी ऐसा क्यों बोला गया लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो? रिड्यूसिंग दैम टू अ लीनियर इक्वेशन बोला है. पहले सोल्व कैसे करना है? बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में ये स्टेप मेंशन ही नहीं किया जाता, सिंप्लीफाई सोल्व द इक्वेशन लिखा जाता है. तो ये चीज़ आपने देखनी है कि हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में है भी या नहीं. वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपने ये चेक करना है, जो आपका वेरिएबल है ना, जैसे 1/x आ गया वेरिएबल, तो 1/x वेरिएबल हो तो उसको मैं लिखूं x⁻⁻1 न्यूमिनेटर की फॉर्म में. इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, यहाँ लिखोगे न्यूमिनेटर की फॉर्म में, तो क्या आएगा? x के ऊपर -1 पावर आ गई ना. तो लीनियर इक्वेशन में तो क्या होनी चाहिए? 1 पावर होनी चाहिए. क्लियर? लीनियर इक्वेशन में ये होती है 2x + 3y = 4. x और y के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? प्लस की होनी चाहिए. क्लियर? यहाँ पर हमारे पास x और y डिनोमिनेटर में है, ये पावर प्लस में ना होकर माइनस में है, इसलिए इन क्वेश्चन में बोला गया कि पहले इनको रिड्यूस करो लीनियर इक्वेशन में, तभी आगे सॉल्व करो. आगे का सॉल्यूशन वही रहेगा जैसे आप पहले 3.4 एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड करते आए हो, लेकिन पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है. इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में ये स्टेप आपको फॉलो करना है. पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, और अगर स्टेटमेंट में नहीं भी बोला गया रिड्यूसिंग देम बाय लीनियर इक्वेशन, तो भी आपको करना है. आपको स्टेटमेंट को देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमें पहले स्टेटमेंट को लीनियर फॉर्म में लाना है. अब हम स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन में 8 पार्ट्स हैं आपके, और मैं अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही कराने जा रही हूँ इस वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, 1/2x + 1/3y = 2. 1/, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी. 1/3x + 1/2y = 13/x. ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. इन क्वेश्चन में आपने करना क्या है? जो वेरिएबल है ना आपका, उसको सपोज करोगे. जैसे 1/x और ये वेरिएबल दोनों में सेम है 1/x. इन 1/x को आप सपोज करो थोड़ी देर के लिए. लेट 1/x को लोगे u, सेम एज 1/y. 1/y 1/y = v. क्लियर? तो यहाँ देखो मैंने कांस्टेंट को नहीं लिया, कांस्टेंट दोनों में सेम नहीं है. उसको किसको सपोज करोगे? हमने जो सपोज करना है जो दोनों में सेम चीज़ हो. मैं आपको यहाँ देखो, यहाँ से ये चीज़ दोनों में सेम है, ये दोनों में जो सेम चीज़ है आपने वही अज्यूम करनी है. फर्स्ट वेरिएबल, नया वेरिएबल आ गया, दैट मीन्स 1/y 1/y, ये आ गया सेकेंड वेरिएबल. अब आपने इन इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करना है? देखो 1/x के रिप्लेस में तो आ गया u. फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में 2 आपका एज इट इज़ रहेगा, इसको तो नहीं हम रिमूव कर सकते ना. प्लस 1/3, 1/3 एज इट इज़ रहेगा. 1/y की जगह क्या आ जाएगा? v. v/ में 3 आ गया. कांस्टेंट अपने जगह पे एज इट इज़ रहेंगे. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन अभी भी हमें इसको इस तरह की फॉर्म में लाना है. अगर वेरिएबल आपके कांस्टेंट हम इस तरह में आती है, जैसे x/2, ऐसे आपने इक्वेशन देखी थी, तो पहले हम क्या करते थे? एलसीएम ले लेते थे.
अब कहने का मतलब है कि जो आपकी इक्वेशन है जो एक्स वाई की फॉर्म में होती थी ना पहले, अब पहले यू वी की फॉर्म में आ गई है। पहले आप यू वी के लिए उसे सॉल्व करोगे, यू वी के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 2 और 3, 6, 2 3 6, 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 3, 3u प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2v इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6। 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये अभी तक आपकी फर्स्ट इक्वेशन ही चल रही है, ये नहीं आप नेम चेंज करते रहो, वही इक्वेशन है, हमने कन्वर्जन किया है बस। अब आपके लिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होगा, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना। आप ऐसे ही पहले सेकंड इक्वेशन को चेंज करो, 1/3x, इसको भी ऐसे चेंज करो, इसमें भी आप 1/x की रिप्लेस में u सब्स्टिट्यूट करोगे और 1/y के रिप्लेस में v सब्स्टिट्यूट करोगे। देन योर इक्वेशन बिकम्स u/3 v/2 इज इक्वल टू 13/6। तो इसमें क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन कन्वर्जन कैसे होगी, u/3 v/2 इज इक्वल टू 13/6। मैं आपको पहले बता रही हूँ कांस्टेंट अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेंगे। u/3 v/2 इज इक्वल टू 13/6, कांस्टेंट अपने जो उसका प्लेस है एज इट इज़ रहेगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, 6 एलसीएम लेंगे, 6 को 3 से डिवाइड किया कितना आया 2u प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3v इज इक्वल टू 13/6। क्लियर। 2u प्लस 3v इज इक्वल टू, अब देखो ये टर्म आपकी क्या हो चुकी है, ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम वाली टर्म मल्टीप्लाई होती है ना, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, अपने स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। एक तरह से डबल क्वेश्चन हो जाता है ये कि पहले हमने इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। देखो अब स्टेटमेंट को दोबारा से देखो, इसलिए बोला गया था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करो बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसे आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। क्लियर। तो यही चीज़ देखो, अब हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, अब इसे एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे, वो आपको आता ही है। अगर हम u के कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहें तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोएफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर दो, होल इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी होती है। इस तरह से हमारे कोएफिशिएंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। 3 2 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24, 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। अब हमारे कोफिशिएंट्स इक्वल हो चुके हैं। हम इनको कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। दिस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 4 कट, -5 ही आएगा क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी और साइन अपोजिट हो तो आपको पता है माइनस किया जाता है। 39 में से 24 लेस करो, कितना आएगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आई 15 बाय में 5, कितना आया 3। अब आया इसके बाद 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। देखो मैंने सेकेंड इक्वेशन ले ली, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ही थी आपकी 2u प्लस 3v। तो आप वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हो,
सेकेंड इक्वेशन में ये ध्यान रखना, जो इक्वेशन है ना यू वी से रिलेटेड ही लेनी है। आपने बी की वैल्यू निकाल ली, यू की वैल्यू निकालने के लिए यू वी वाली इक्वेशन लोगे, ये नहीं स्टार्टिंग वाली एक्स वाई वाली लो, वहाँ से नहीं मिलेगी आपको। अब इसमें हम वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्वाइस यू प्लस 3, वी की वैल्यू कितनी आ गई है 3 है, इसमें पुट करोगे 13 हो गया। 2u प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 2u 13 माइनस 9 4 आ जाएगा। u की वैल्यू कितनी आई 4 बाय में 2 आ गई, u 2 आ चुका है हमारे पास। अब मेन टारगेट तो हमारा क्या है, देखो हमारी बेसिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में थी, एक्स वाई की फॉर्म में थी। ये तो हमने यू भी थोड़ी देर के लिए सपोज किया ना, लेट किया। अब कई कुछ मेंबर जो भी हैं, कई इसको इसके रिप्लेस में 1/x को t भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने अपनी इस पोजीशन के लिए लिया, कोई अल्फ़ा बीटा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ये टर्म। तो सारे अपनी जगह सपोज करने लगे, सबकी वैल्यू तो अलग अलग आएगी, लेकिन हमें जो देखना है, हमारा मेन वेरिएबल क्या था, x था, तो हमें आंसर भी एक्स वाई में देना होगा। क्लियर, जो गिवन वेरिएबल होगा आंसर उसमें ही जाएगा। अब स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में आ जाओ आपकी, 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू वी। 1/x इज इक्वल टू यू। अब आपने यहाँ क्या करना है, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या निकली आपकी 2। अब इसके फ्रैक्शन में हम 1 लगा सकते हैं। हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, x को रिवर्स करना होगा। पहले तो आप ये लिखो 1/x अब किसके इक्वल हो गया, 2/1 के। तो इसको रिवर्स करो, x/1 इज इक्वल टू 1/2। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सेम एज आपको करना है वही कंसेप्ट y के लिए, 1/y इज इक्वल टू v एंड v की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3/1 राइट कर सकते हैं और y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आ जाएगी। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, यही करना था। x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्लियर, लेकिन धीरे धीरे ध्यान से समझ के स्टेप को करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस इक्वेशन को रिड्यूस करो लीनियर फॉर्म में। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। 1/2/√x है। अब देखो यहाँ से फिर से वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में है, लेकिन √x है। जैसा भी वेरिएबल हो आपको वैसा ही सपोज करना है। रूट की फॉर्म में तो रूट की फॉर्म में ही सपोज करोगे। तो यहाँ हम क्या सपोज करेंगे, लेट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। तो हमारी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होके आ जाएंगी, देखो कांस्टेंट अपनी अब न्यूमिनेटर में है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा 2u 1/√x इज इक्वल टू u 1/√y इज इक्वल टू v। अब इक्वेशन आपकी कन्वर्ट होके क्या आ जाएगी, ये कांस्टेंट आपके एज इट इज रहेगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। देखो जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं को ही आपने u v में रिप्लेस करना। कांस्टेंट अपनी जगह पे एज इट इज रहेंगे, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब आपने इसको फिर से एलिमिनेशन के मेथड से सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, b की टर्म्स को इक्वल कर लें, क्योंकि इसका साइन भी अपोजिट है, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोफिशिएंट तो आपके तब भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इसको नहीं भी मल्टीप्लाई करें ऐसा भी हम कर सकते हैं, क्लियर। देखो कई बार हमें ऐसी टर्म नहीं मिलती, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, हमारे पास ऐसी कोई टर्म नहीं थी
कि इसको मल्टीप्लाई करें ये 2 बन जाए, इसको मल्टीप्लाई करें ये 3 बन जाए। तो इस केस में एक कोफिशिएंट को एक दूसरे के लिए एक्सचेंज कर लिया जाता है। हम v वाले कोफिशिएंट भी इस केस में हम इक्वल नहीं कर सकते थे, कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर दिया जाता है कि इसके कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई करो, इधर से इधर करो। क्लियर। अब ऐसा केस जब आ जाता है कि हमने जैसे 3 का 9 हम बना सकते हैं, सिंपल एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 3 से। 3 2 = 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, 6 और 4 10u इज इक्वल टू 6 में से 1 गया 5, u की वैल्यू कितनी आई है 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो अब क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन में आ जाओ। देखो ये स्टेप आपका इस इक्वेशन में कम स्टेप करने पड़े हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना पड़ गया था, इसलिए क्वेश्चन लेंथी हो गया, क्योंकि आपकी इक्वेशन देखो कन्वर्ट हो गई, यू वी कन्वर्ट में वेरिएबल कांस्टेंट टर्म आपके डिनोमिनेटर में थी, एलसीएम लेना पड़ गया। ये स्टेप आपके लिए कोई नया तो है नहीं, हमारी क्वेश्चन यहाँ पर बाद में जाके कन्वर्ट हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन में यूवी में कन्वर्ट करते ही आपकी यूवी लिखते ही क्वेश्चन बन गई लीनियर फॉर्म, क्योंकि कांस्टेंट आपके न्यूमिनेटर में थे, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग छोटा रहेगा। 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम u की वैल्यू पुट करें, u के रिप्लेस में 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस 3v इज इक्वल टू 2। दिस कैंसल, 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1। v की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 3v इज इक्वल टू, पहले 1 लिखेंगे, v की वैल्यू कितनी आई 1/3। u और v दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, x और y की वैल्यू निकालना, क्योंकि मेन इक्वेशन हमारी x में है, x और y में है, तो हम यहाँ ये स्टेप राइट साइड पर करेंगे। स्टार्टिंग में हमने जो सपोज किया था उसी को लेके चलते हैं। 1/√x इज इक्वल टू कितना है, u के इक्वल था, और u की वैल्यू कितनी है 1/2 है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, रिवर्स करो, √x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर से रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड। तो x की वैल्यू स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 का स्केयर 4। सेम एज हम y की वैल्यू निकालेंगे, 1/√y इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू कितनी है 1/3। तो इसमें भी हम रिवर्स करेंगे। देखो ये टर्म अब इसके इक्वल आ गई है, ऐसे ही ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई, अब इसको आप छोड़ दोगे। क्लियर, रिप्लेस करोगे, रिवर्स करोगे, √y इज इक्वल टू 3/1 का रिवर्स, 3/1 को 1/3 का रिवर्स 3/1 ही होगा, 1 को नहीं लिख रहे हम। स्केयरिंग बोथ साइड्स, 3 का स्केयर करो, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का स्केयर 9 आ गया, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 9 है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।